क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा या एपीजे अब्दुल कलाम आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी करोड़ों लोग नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग गरीबी, मुश्किलों और असफलताओं से उठकर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद वहीं ठहर जाते हैं? क्या सच में सफलता किसी भाग्य का खेल है या उसके पीछे कोई सीक्रेट रूल बुक है जिसे अगर समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? सोचिए जरा, एक ही दुनिया है, एक ही 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज है जो हर सफल इंसान में कॉमन होती है, एक्शन। वे कभी खाली नहीं बैठते। जब दुनिया सो रही होती है, वो सीख रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। वे जानते हैं कि सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो हर दिन कुछ करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो आपको भी अपनाना होगा नेवर सिट आइडल, यानी कभी खाली ना बैठने का माइंडसेट। क्योंकि जब आप रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। जब आप सोचते रहते हैं, दूसरे लोग कर रहे होते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं सफलता के साथ पावरफुल नियम जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकते हैं। ये वो नियम है जिन्हें दुनिया के हर सफल इंसान ने अपने जीवन में अपनाया है। किसी ने किताबों में नहीं, बल्कि अपने संघर्षों, असफलताओं और अनुभवों से इन्हें बनाया है। तो अगर आप सच में अपने अंदर की लिमिट तोड़ना चाहते हैं, अगर आप भी भीड़ से अलग खड़ा होना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक और सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये एक वीडियो आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन जाए। कभी कभी बस एक विचार, एक नियम पूरा जीवन बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। 7 रूल्स ऑफ सक्सेस, जहां हर अध्याय आपको आपके सफलता के असली रूप से मिलवाएगा। चैप्टर 1, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो? वो हर परिस्थिति में कुछ नया सीख लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं और वक्त से आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो समय से पीछे छूट जाता है। सोचिए, अगर कोई किसान वही पुराने औजार इस्तेमाल करे, कोई डॉक्टर पुरानी दवाइयां दे या कोई व्यापारी वही पुराने तरीके अपनाए, तो क्या वे इस बदलती दुनिया में टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया बदल रही है, हर सेकंड, हर पल। नई टेक्नोलॉजी, नए आइडिया, नए लोग, सब कुछ बदल रहा है। और जो इंसान सीखते रहना जानता है, वही टिकता है, वही जीतता है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिल गेट्स रोजाना 50 पेज पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी। वॉरेन बफेट अपनी आधी जिंदगी किताबों में लगाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, अगर मैं किसी दिन कुछ नया नहीं सीखता तो वो दिन बेकार चला गया। एलन मस्क जब स्पेसएक्स शुरू कर रहे थे तो उनके पास कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। उन्होंने किताबें पढ़ी, रिसर्च की और सीख लिया कि रॉकेट कैसे बनता है। आज नतीजा सबके सामने है। वो कंपनी नासा से भी आगे निकल चुकी है। वॉरेन बफेट कहते हैं, नॉलेज कॉम्पाउंड्स लाइक इंटरेस्ट, यानी ज्ञान भी पैसे की तरह बढ़ता है। जितना ज्यादा निवेश करोगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। सीखने की ताकत को समझो। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज की बात नहीं है। सीखना एक एटीट्यूड है। हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया निकालने की कला। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट नई चीज सीखने में लगाते हैं, तो सोचिए, एक साल में आप कितनी नई स्किल्स सीख सकते हैं। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इसे ट्रेन करोगे उतना ये मजबूत होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, विराट कोहली,
वो हर दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। लोग सोचते हैं ये छोटा सा फर्क है, पर यही 10 मिनट ने उन्हें किंग कोहली बनाया। सुंदर पिचाई भारत के एक साधारण परिवार से निकलकर गूगल के सीईओ बन गए। कैसे? उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा। कोडिंग, बिजनेस, लीडरशिप और इंसानियत तक। वो मानते हैं लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इट ओनली इवॉल्व्स। एपीजे अब्दुल कलाम रात रात भर बैठकर पढ़ते थे, प्रयोग करते थे। वो कहते थे सीखना बंद कर दिया तो जीना बंद कर दिया। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं आता, कभी कभी जिंदगी ही सबसे बड़ी टीचर होती है। आप किसी से बातचीत करके, किसी बच्चे को देखकर, किसी गलती से गुजरकर या किसी असफलता को झेलकर भी सीख सकते हैं। हर घटना, हर इंसान, हर अनुभव कुछ सिखाकर ही जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। बस शर्त यह है कि आप उसे देखना और अपनाना जाने। सीखने का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस हमें और क्रिएटिव, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं उनमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है, यानी वो मानते हैं कि वे हर चीज सीख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं मुझे तो ये नहीं आता, मैं तो ऐसा ही हूं, वो खुद को सीमित कर लेते हैं। सीखना और सफलता का चक्र। हर सफल इंसान सीखता है, सीखने से वो बदलता है, बदलने से वो बेहतर फैसले लेता है और बेहतर फैसले उसे सफलता तक ले जाते हैं। सीखना, बदलना, बढ़ना, यही है ग्रोथ का असली फॉर्मूला। एक्शन, डेली रूटीन। अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। 1. हर दिन 30 मिनट किसी नई स्किल पर लगाएं। चाहे किताब पढ़ना हो, नई भाषा, बिजनेस या कोई हॉबी। 2. एक लर्निंग जर्नल रखिए। हर दिन लिखिए आज मैंने क्या नया सीखा, चाहे वो एक लाइन ही क्यों न हो। 3. क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। सवाल पूछिए, रिसर्च कीजिए और खुद को चुनौती दीजिए। 4. सीखने को शेयर कीजिए। जो सीखें उसे किसी और को सिखाइए, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आप दुगुना सीखते हैं। याद रखिए, नॉलेज इज द न्यू करेंसी। जिसके पास ज्ञान है वही असली अमीर है। दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। आज जो आप हैं, कल उससे थोड़ा बेहतर बनिए। यही है सीखने की असली जीत। अगर आप आज से ही हर दिन कुछ नया सीखने का निर्णय लेते हैं तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बदल चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे और जीत चुके होंगे। तो उठिए, किताब उठाइए या कोई नई स्किल सीखिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज से शुरू कीजिए 30 मिनट रोज सिर्फ सीखने के लिए। चाहे किताब हो, कोर्स हो या कोई अनुभव, बस रुकिए मत, क्योंकि सीखना ही जीवन है। चैप्टर 2, प्रोडक्टिव बनो, बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में सोचते हैं आज हुआ क्या, मैंने इतना समय कहाँ खो दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग बिजी तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव। यही फर्क तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वही का वही रह जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सभी के पास सपने हैं, गोल्स हैं, प्लान्स हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते ही रह जाते हैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बन जाने दो, पहले थोड़ा आराम कर लूं। और इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं। याद रखो, कल कभी नहीं आता। जो भी करना है वो आज से शुरू होता है। बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क। बिजी इंसान वो होता है जो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, पर उसे नहीं पता वो क्यों कर रहा है।
प्रोडक्टिव इंसान वो होता है जो वही करता है जो उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। बिजी लोग मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं, जबकि प्रोडक्टिव लोग प्रायोरिटी में जीते हैं। बिजी लोग दूसरों की लिस्ट पूरी करते हैं, प्रोडक्टिव लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। उदाहरण से समझो, सोचो, दो आदमी हैं, राहुल और अर्जुन। राहुल दिन भर काम में डूबा रहता है, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, लेकिन महीने के अंत में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। वहीं अर्जुन सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजें तय करता है, आज मुझे क्या हासिल करना है, और बस उन्हीं पर फोकस करता है। रात को जब दिन खत्म होता है तो उसके पास परिणाम होते हैं, सिर्फ गतिविधियां नहीं। असली फर्क क्या है? राहुल बिजी है, अर्जुन प्रोडक्टिव है। बिजी होना आसान है क्योंकि वो सिर्फ दिखावे का काम है। प्रोडक्टिव होना मुश्किल है क्योंकि उसमें अनुशासन, योजना और आत्मनियंत्रण चाहिए। एलन मस्क का उदाहरण। एलन मस्क ने जब 3 बार असफलता झेली तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी टीम को दुगनी मेहनत के लिए तैयार किया। वो जानते थे हर मिनट कीमती है। वो दिन के 16 घंटे काम करते थे, सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने खुद कहा था, मैं मानता हूं हर सेकंड एक अवसर है। जब उनके रॉकेट बार बार फेल हुए तो उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने प्लान बदला। यही है प्रोडक्टिव होना, बिजी नहीं, फोकस्ड रहना। एक और उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम कभी किसी काम को यूं ही नहीं करते थे। उनके हर दिन का एक पर्पस होता था। वो कहते थे, अगर आप अपने हर दिन का मकसद नहीं तय करते तो जिंदगी आपको बेवजह भटकाती रहती है। उनकी यही स्पष्टता, यही फोकस उन्हें मिसाइल मैन बनाती है। छोटे एक्शन, बड़ी सफलता। हर दिन के छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्टनिंग रिजल्ट्स। रॉबिन शर्मा। प्रोडक्टिविटी कोई जादू नहीं, ये एक आदत है, कंसिस्टेंसी की आदत। असफलता का डर और समय की बर्बादी। हम में से बहुत से लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर असफल हो गया तो। पर याद रखो, कुछ न करना असफलता से भी बड़ी असफलता है। बिजी लोग सोचते रहते हैं कि सब परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करेंगे, जबकि प्रोडक्टिव लोग इम्परफेक्ट शुरू करते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। समय की कीमत। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, मैं ना कहने की कला जानता हूं। क्योंकि हर ना जो उन्होंने कहा वो उनके असली लक्ष्य के हाँ के करीब ले गया। प्रोडक्टिव लोग अपने समय को सेक्रेड मानते हैं। वे हर मिनट का हिसाब रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है एक बार गया वक्त फिर नहीं आता। एक्शन स्टेप। अब बात करते हैं कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. हर सुबह एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आज आपको क्या हासिल करना है, बस 3 चीजें लिखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 जो आपको आपके बड़े सपने के करीब ले जाएं। 2. पोमोडोरो रूल अपनाइए। 25 मिनट एक काम पर पूरा ध्यान, फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। 3. दिन के अंत में आत्म मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, मैंने आज अपना वक्त कहां लगाया? क्या मैंने वो किया जो सच में मायने रखता है? 4. डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, सोशल मीडिया के चक्कर कम कीजिए। प्रोडक्टिव लोग कंट्रोल रखते हैं, बिजी लोग कंट्रोल खो देते हैं। 5. हर दिन छोटे कदम उठाइए, चाहे वो 30 मिनट की पढ़ाई हो, एक नया ईमेल भेजना हो या एक नई स्किल सीखना। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। एक छोटी कहानी। थॉमस एडिसन हर दिन अपने लैब में घंटों काम करते थे। किसी ने उनसे पूछा, आपको थकान नहीं होती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थकान तब होती है
जब आप बिना मकसद के काम करते हैं। मेरा हर काम एक मकसद के लिए है, इसलिए मैं थकता नहीं। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव इंसान में। बिजी लोग थक जाते हैं, प्रोडक्टिव लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन नतीजे जमीन आसमान के फर्क जैसे। बिजी इंसान थक जाता है, प्रोडक्टिव इंसान बदल जाता है। बिजी लोग बहाने ढूंढते हैं, प्रोडक्टिव लोग रास्ते बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, सफल लोग वो नहीं जिनके पास समय ज्यादा है, बल्कि वो है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। अब तय कीजिए, आप बिजी रहना चाहते हैं या प्रोडक्टिव बनना, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आपका हर दिन, हर घंटा आपकी जिंदगी का एक पन्ना है। सोचिए, आप उसे बिना मतलब भरना चाहते हैं या इतिहास लिखना चाहते हैं? आज से शुरू कीजिए। हर दिन का एक लक्ष्य तय करें और दिन के अंत में चेक करें कितना पूरा हुआ। क्योंकि याद रखिए, छोटे लेकिन रोज के एक्शन ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। अगर ये अध्याय आपको प्रेरित लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज टू बी प्रोडक्टिव और सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय डिसिप्लिन इज फ्रीडम, अनुशासन ही असली आजादी है, आप मिस न करें। क्योंकि सफलता उनका साथ देती है जो हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लक्ष्य बड़ा लगता है, एनर्जी हाई होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है? आप सोचते हैं कल से फिर शुरू करूंगा, और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन की कमी है। मोटिवेशन थोड़ी देर रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, वो जलता है, आपको शुरू करवाता है, लेकिन अगर उसके साथ डिसिप्लिन का ईंधन न हो तो वो जल्द ही बुझ जाता है। डिसिप्लिन वो आग है जो लगातार जलती रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन हो या न हो। असली सफलता की जड़ सेल्फ डिसिप्लिन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सुंदर पिचाई, इनकी सफलता की जड़ में है सेल्फ डिसिप्लिन। रोनाल्डो को देखिए, वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक सिस्टम है। सुबह जल्दी उठना, स्ट्रिक्ट डाइट, लगातार ट्रेनिंग, हर दिन एक ही रूटीन। सालों से कई बार उन्होंने खुद कहा है, मुझे हर सुबह मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन है। विराट कोहली, उन्होंने अपने खान पान, नींद, फिटनेस और मानसिक फोकस को इतना कंट्रोल में रखा कि आज वो कंसिस्टेंसी के किंग माने जाते हैं। सुंदर पिचाई, गूगल जैसे विशाल संगठन को संभालना कोई आसान बात नहीं, लेकिन वो हर दिन का समय तय रखते हैं सीखने, सोचने और निर्णय लेने के लिए। इन सब की सफलता का एक ही राज है, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन वो काम करना, चाहे मन करे या ना करे। जब बाकी लोग बहाने बना रहे हों, तब आप अपने रास्ते पर डटे रहें। जब बाकी लोग आराम कर रहे हों, तब आप अपने सपने पर काम कर रहे हों। यही फर्क तय करता है कौन सपना देखता है और कौन उसे जीता है। उदाहरण से समझो, सोचो, दो छात्र हैं, आर्यन और कबीर। दोनों ने तय किया कि उन्हें हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। पहले हफ्ते दोनों उठते हैं, दूसरे हफ्ते कबीर कहता है, आज बहुत थक गया हूं, कल उठूंगा, और फिर धीरे धीरे छोड़ देता है। लेकिन आर्यन हर दिन उठता है, चाहे बारिश हो, ठंड हो या नींद कम हो। 3 महीने बाद आर्यन का ग्रेड ऊपर जाता है और कबीर वही रह जाता है। अब बताओ, फर्क कहाँ था? टैलेंट में नहीं, डिसिप्लिन में। अगर आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मुझे भी जिंदगी में कंसिस्टेंसी की कमी है, तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं।
क्यों जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन? क्योंकि मोटिवेशन आपकी शुरुआत करता है, पर सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मंजिल तय करता है। मोटिवेशन कहता है मुझे करना है, डिसिप्लिन कहता है मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन कमिटमेंट पर। मोटिवेशन एक इच्छा है, डिसिप्लिन एक आदत है। कहानी जापानी तीरंदाज की कला। एक जापानी मास्टर था जो हर दिन एक ही तीर चलाने का अभ्यास करता था। कोई पूछता, आप हर दिन वही तीर क्यों चलाते हैं? वो मुस्कुराता और कहता, मैं तीर नहीं चला रहा, मैं खुद को चला रहा हूं। वो जानता था कि हर दिन का अनुशासन, हर दिन की दोहराई एक दिन उसे महारत की ऊंचाई तक ले जाएगी। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर दिन का छोटा अनुशासन आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनता है? 1. छोटे लक्ष्य से शुरू करें। एकदम बड़े बदलाव मत लाओ, बस रोज 30 मिनट किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। 2. एक रूटीन बनाओ और उसका पालन करो। सुबह उठने का समय, काम का समय, सीखने का समय सब तय करो और उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। 3. डिस्ट्रैक्शन से बचो। सोशल मीडिया, मोबाइल, फालतू बातें, ये सब आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। हर बार जब ध्यान भटके, खुद से कहो फोकस। 4. रिवॉर्ड दो खुद को। जब आप कोई आदत निभाओ तो खुद को छोटी सी खुशी दो, जैसे चाय का ब्रेक या अपनी पसंदीदा चीज देखना। 5. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर दिन खुद को थोड़ा और चैलेंज करो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। अगर अब तक इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखो, आई चूज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ये कमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं, एक वादा होगा खुद से, अपनी सफलता से। असली आजादी डिसिप्लिन में है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन बंधन है, लेकिन सच्चाई यह है, डिसिप्लिन ही असली आजादी है। जब आप अपने समय, आदतों और इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं तो कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। छोटा उदाहरण, एक माली रोज अपने पौधों को पानी देता था। कभी बारिश, कभी धूप, कभी तूफान, वो नहीं रुकता था। कुछ महीने बाद बाकी सबके पौधे मुरझा गए, पर उसके पौधे सबसे हरे थे। क्यों? क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा। यही है डिसिप्लिन, रोज करना, चाहे हालात कैसे भी हों। एक्शन, अब आपकी बारी है। एक डेली रूटीन बनाइए। सुबह उठने से लेकर सोने तक की प्लानिंग तय करें। 2. हर हाल में उसे फॉलो कीजिए। कुछ भी हो जाए, बहाना नहीं चलेगा। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही कैरेक्टर बनाती है। 3. हर दिन खुद को थोड़ा और चैलेंज करें। अगर आज 30 मिनट पढ़े तो कल 5 मिनट पढ़िए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। याद रखिए, मोटिवेशन शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी मंजिल को पा सकती है। बस जरूरत है खुद को संभालने की, अपने वादे निभाने की। तो दोस्तों, आज से एक फैसला लीजिए, मैं आज से सेल्फ डिसिप्लिन अपनाऊंगा, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। रूल 4, फोकस ऑन ग्रोथ। विकास पर ध्यान दो। आप मिस न करें। कमेंट में लिखिए, डिसिप्लिन इज माई सुपर पावर। क्योंकि याद रखिए, आपका भविष्य आज के आपके डिसिप्लिन से बनता है, ना कि कल के बहानों से। चैप्टर 4, रिस्क लेने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं जबकि बाकी वही के वही रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, रिस्क। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वही जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया, कॉलेज छोड़ा
और अपनी गैरेज से एप्पल जैसी कंपनी बनाई। एलन मस्क ने रिस्क लिया, अपनी पूरी कमाई स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दी। धीरू भाई अंबानी ने रिस्क लिया और एक छोटे व्यापारी से भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का निर्माण किया। और इन सबकी कहानी एक ही बात कहती है, अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। जब आप सिर्फ सेफ खेलते हैं तो हाँ, आप फेल नहीं होते, लेकिन आप आगे भी नहीं बढ़ते। आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाती है जहां हर दिन कल की कॉपी बन जाता है। लेकिन जब आप रिस्क लेते हैं तो हाँ, डर लगता है, अनिश्चितता होती है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी। याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। एलन मस्क की कहानी देखिए, 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल हुए, लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन मस्क ने कहा अगर चौथा भी फेल हुआ तो मैं फिर कोशिश करूंगा। और चौथा लॉन्च सफल हुआ। आज स्पेस एक्स पूरी दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस कंपनी है। क्यों? क्योंकि मस्क ने हार नहीं मानी, उन्होंने रिस्क लिया। अब सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स डर गए होते, अगर उन्होंने कहा होता लोग क्या कहेंगे, तो शायद आज एप्पल, आईफोन या मैकबुक जैसी चीजें अस्तित्व में ही नहीं होती। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसके लिए रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क मतलब नए आइडिया पर काम करना, नया बिजनेस शुरू करना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी स्किल्स को टेस्ट करना। लेकिन यहां एक बात समझो, रिस्क लेना मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं। रिस्क लेना मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी सोच समझकर, तैयारी करके, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। महान लोग रिस्क से नहीं डरते, वे फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं हर फेलियर एक नया लेसन है। अब थोड़ा अपने आप से सवाल करो, क्या तुम सिर्फ रास्ता चुन रहे हो क्योंकि डरते हो, या तुम वो कदम उठाने को तैयार हो जो सब नहीं उठा पाते? क्योंकि याद रखो, भीड़ हमेशा सेफ जोन में रहती है, लेकिन इतिहास रिस्क लेने वालों के नाम लिखा जाता है। एक्शन, एक अपने डर की पहचान करो। क्या चीज तुम्हें रोक रही है? लोग, पैसा या असफलता का डर? दो अब हर हफ्ते एक छोटा रिस्क लो। चाहे नया प्रोजेक्ट ट्राई करो, नया आइडिया शेयर करो, या कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे ग्रोथ मिले। 3 और जब डर लगे, खुद से कहो मैं सीखने के लिए आया हूं, हारने के लिए नहीं। और हां, अगर ये बातें आपको प्रेरित कर रही है तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू टेक रिस्क्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आखिरी बात सुनो, रिस्क लेने से डरना इंसानी है, लेकिन रिस्क ना लेना ये सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि जो आज रिस्क लेने से डरते हैं, कल वही सोचते रह जाते हैं काश उस दिन कोशिश की होती। तो चलो, डर को हराओ, रिस्क लो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही इतिहास बदलते हैं। मोरल, सक्सेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप वही करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं, तो वही पाओगे जो सब पा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अगला कदम बढ़ाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, और चलो साथ मिलकर सीखते हैं कैसे हर दिन खुद का एक नया वर्जन बनाना है। चैप्टर 5, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। कभी सोचा है कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही खुद से कह दिया मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं। असल में हार हम बाहर नहीं, अपने अंदर से मान लेते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सेल्फ बिलीफ, यही वो चीज है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है। धीरू भाई अंबानी को देखिए, वो किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। एक छोटे गांव से, बिना किसी खास शिक्षा के, सिर्फ एक चीज लेकर निकले, खुद पर भरोसा। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और वही हुआ। रिलायंस आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है,
क्योंकि एक इंसान ने खुद पर विश्वास करने की हिम्मत की। अब बात करते हैं विराट कोहली की। कितनी बार लोगों ने कहा वो बस एक और खिलाड़ी है, लेकिन कोहली ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से दिखा दिया कि जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। ओपरा विनफ्री, एक ऐसी महिला जिन्हें बचपन में गरीबी, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हर हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक आवाज सुनी, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आई हूं। और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, क्योंकि उन्होंने खुद को इम्पॉसिबल कहने वालों की नहीं, अपनी इनर वॉइस की सुनी। एलन मस्क की कहानी तो जैसे सेल्फ बिलीफ की परिभाषा है। जब लोग उन पर हंस रहे थे, वो कह रहे थे, मैं इंसानों को मंगल पर भेजूंगा। लोगों ने कहा ये पागल है, लेकिन आज स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरलिंक जैसी कंपनियां उसी पागलपन का नतीजा है। अगर एलन मस्क खुद पर भरोसा न करते, तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन शायद कभी अस्तित्व में नहीं आते। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई खुद पर विश्वास करते हो, या फिर तुम दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करते हो? याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसा ही समझेगी जैसा तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। अगर तुम खुद को लायक समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे लायक अवसर देगी। अब यहां एक छोटी सी प्रैक्टिस करो। एक हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं जीतूंगा। इसे रोज दोहराओ, क्योंकि शब्दों में जादू होता है और विश्वास उन्हें हकीकत बना देता है। दो नेगेटिव सोच से दूर रहो। अगर कोई कहे ये मुश्किल है, तो मुस्कुराओ और कहो, मुश्किल नहीं, चैलेंज है। 3, जब असफलता मिले, उसे अंत मत समझो, उसे सीखने का मौका समझो, क्योंकि हर गलती तुम्हें अगले कदम के लिए मजबूत बना रही है। और अगर ये बातें आपको सच्ची लग रही है, तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अब एक कहानी सुनो। एक बार एक हाथी को बचपन से बांध दिया गया था एक छोटे रस्सी से। जब वो बड़ा हुआ, तो भी उसने कभी भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा, मैं बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं जानता था कि अब वो रस्सी तोड़ने की ताकत उसके अंदर है। हम सब उसी हाथी की तरह हैं। हम अपनी पुरानी सोच, अपनी सीमाओं से बंधे रहते हैं, लेकिन असलियत में हमारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। फर्क बस इतना है, हमें खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी के पास पहले से होता है। ये एक मसल की तरह है, जितना उसे यूज करते हो, उतना मजबूत होता जाता है। तो आज से फैसला करो, दुनिया चाहे जो कहे, तुम खुद पर भरोसा रखोगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे डर से बड़ी है। चैप्टर 6, सही लोगों के साथ रहो, चूज दी राइट कंपनी। कभी गौर किया है, कुछ लोगों से मिलते ही आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और कुछ लोगों से मिलते ही थकावट, बोरियत या नेगेटिविटी महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यानी अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वही आपका भविष्य है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव है, मेहनती हैं और सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। संगत हमेशा असर डालती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, दुनिया के 2 सबसे अमीर और बुद्धिमान लोग, कहते हैं कि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि वे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। विराट कोहली,
जब सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने लगे तो उनकी सोच, अनुशासन और खेल का लेवल सब बदल गया, क्योंकि उन्होंने खुद को सही संगत में रखा। अब सोचो, अगर कोहली ऐसे लोगों के साथ रहते जो रोज मेहनत से भागते या चलता है सोच रखते, तो क्या वो आज भारत का सबसे फिट और सफल क्रिकेटर बन पाते? नहीं, क्योंकि आपकी संगत तय करती है आप कहां पहुंचोगे। आपकी संगत ही आपकी तकदीर लिखती है। एक्शन। एक, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो। क्या वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? 2, अगर कोई लगातार नेगेटिविटी फैला रहा है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि मन की शांति किसी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। 3, और अगर सही लोग नहीं मिलते तो बुक्स, पॉडकास्ट्स और रोल मॉडल्स को अपना साथी बना लो, क्योंकि किताबें कभी नेगेटिव नहीं होती, वे हमेशा तुम्हें ऊपर उठाती है। अगर ये बातें आपको सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज पॉजिटिव कंपनी और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल रूल की जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। याद रखो, जब तक आप सही लोगों के साथ नहीं होंगे आपकी सोच सीमित रहेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने आसपास सपने देखने वाले, मेहनत करने वाले और पॉजिटिव लोग रखोगे, आपका पूरा लेवल ऊपर उठ जाएगा। गलत संगत में हीरे भी अपनी चमक खो देते हैं और सही संगत में कोयला भी हीरा बन जाता है। सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि संगत ही सोच बनाती है और सोच ही सफलता। चैप्टर 7, हार मत मानो, कंसिस्टेंसी रखो, नेवर गिव अप, स्टे कंसिस्टेंट। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी हारता है, कभी किसी एग्जाम में, कभी रिश्ते में, कभी किसी सपने को पाने की कोशिश में। लेकिन फर्क वहां नहीं पड़ता जहां आप हारते हैं, फर्क वहां पड़ता है जहां आप हार मानते हैं। याद रखिए, असफलता अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जैक मा, जिस इंसान ने अली बाबा जैसी अरबों डॉलर की कंपनी बनाई, उसे 30 बार रिजेक्ट किया गया। KFC में भी नौकरी नहीं मिली, लोगों ने मजाक उड़ाया, तू बिजनेस करेगा? लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बात कही थी, अगर आप हार मानते हैं तो खेल खत्म हो गया। आज वो चीन के सबसे अमीर और प्रभावशाली इंसानों में से एक है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और कंसिस्टेंसी रखी। थॉमस एडिसन, जिस बल्ब की रोशनी में आज पूरी दुनिया चमकती है, वो तब बना जब एडिसन 1000 बार असफल हुए। लोगों ने कहा, तुम पागल हो। एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही है नेवर गिव अप एटीट्यूड। और अब सुनो एक अपनी धरती की कहानी, अमिताभ बच्चन की। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज बहुत भारी थी। लेकिन उन्होंने अपनी उस आवाज को ही अपनी पहचान बना दिया। आज वही आवाज करोड़ों लोगों की प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। ये तीनों कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली रहस्य है। सफल लोग एक रात में नहीं बनते, वे रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सक्सेस स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। यानी जादू कंसिस्टेंसी में छिपा है, ना कि एक दिन के जोश में। एक्शन। एक हर दिन के छोटे छोटे गोल तय करो, जैसे आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई, आज सिर्फ एक नया स्किल प्रैक्टिस करना। 2, धैर्य रखो, तुरंत रिजल्ट न दिखे तो भी मत रुको, पेड़ भी बीज बोने के अगले दिन नहीं उगता। 3, एक सिस्टम बनाओ, रोज काम करने का समय तय करो और चाहे मन करे या न करे बस करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट हर बार। अब सुनो एक छोटी कहानी। एक आदमी रोज पत्थर पर हथौड़ा मारता था। पहले दिन कुछ नहीं टूटा, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं,
लेकिन एक सवे दिन एक ही वार में पत्थर टूट गया। लोगों ने कहा, वाह क्या वार था। लेकिन असल में वो वार नहीं, पिछले 99 दिनों की कंसिस्टेंसी थी। जिंदगी में भी यही होता है, जो टिकता है वही जीतता है। हारने वाला वो नहीं जो गिरता है, बल्कि वो जो उठने से मना कर देता है। कंसिस्टेंसी वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच बना है। हर दिन थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको ताकत दे गया तो कमेंट में लिखो, आई विल स्टे कंसिस्टेंट। याद रखो, हारना कोई समस्या नहीं, रुक जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो सफलता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाएगी। सोचिए, आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए छोटे कदम उठाएं, हर दिन अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े, तो ये कदम कितनी दूर आपको ले जा सकते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, इसे सुनकर भूल जाना या आज से ही एक्शन लेना। आप किसे चुनेंगे? अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। याद रखिए, असली जीत इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो डरते नहीं, जो सोचते नहीं, जो सिर्फ एक्शन लेते हैं। सोचिए, अगर आपने आज एक छोटा कदम लिया तो 1 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप कहां होंगे? अगर आपने अभी से शुरुआत की तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन रोज एक्शन लेने से ये अवश्य आती है। तो दोस्तों, आज ही अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अब से एक्शन लूंगा, मैं अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाऊंगा, मैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। क्योंकि अब वक्त है अपने डर को हराने का, अपने सपनों को हकीकत बनाने का और अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाने का जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। धन्यवाद।